रहस्यमय कहानी जंगल की पुकार। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलिया वन कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि जो एक बार उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां किसी प्राचीन देवता की मूर्ति छुपी हुई है। लेकिन उस मंदिर की राह में कई रहस्य और खतरे छुपे हैं। कहानी की शुरुआत। गांव में अर्पण नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन गांव की सीमा पर रहने वाली बुजुर्ग महिला दादी सरस्वती ने अर्पण से कहा, अर्पण, इस जंगल में मेरी बेटी 20 साल पहले खो गई थी। किसी ने उसकी कोई खबर नहीं दी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्पण ने बिना झिझक हामी भर दी। उसने अपने दोस्तों राजू और पायल को साथ चलने को कहा। तीनों ने अगले दिन सुबह जंगल में जाने का निर्णय किया। जंगल का रहस्य। जंगल में घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राजू ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्पण ने उसे हिम्मत बंधाई। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जमीन में एक पुरानी किताब गड़ी मिली। किताब के पन्नों पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। पायल ने कहा, यह किताब यहाँ क्यों है और इसे किसने छुपाया होगा? किताब को उठाते ही चारों ओर धुआं फैल गया और अचानक एक बूढ़े साधु की परछाई प्रकट हुई। साधु का संदेश। साधु ने कहा, यह जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम सच में यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हो तो अपने डर का सामना करना होगा। लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। साधु गायब हो गया और उनके आगे का रास्ता बदल गया। मंदिर का रहस्य। तीनों आगे बढ़े और उन्हें एक टूटी फूटी इमारत दिखी। यह वही मंदिर था जिसके बारे में गांव में बातें होती थीं। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, अचानक हवा में एक महिला की चीख सुनाई दी। अर्पण ने पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? पायल ने कांपते हुए कहा, यह तो किसी की मदद की पुकार है। असली सच। मंदिर के अंदर एक गुप्त तहखाना था। वहां पर सरस्वती की बेटी के समान दिखने वाली एक युवती बंधी हुई मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, वह युवती एक डरावनी छाया में बदल गई। छाया ने हंसते हुए कहा, तुमने इस जंगल के नियम तोड़े हैं। अब तुम यहाँ के कैदी हो। लेकिन अर्पण ने साधु की किताब से एक मंत्र पढ़ा, जिससे छाया का जादू टूट गया। असली सरस्वती की बेटी को मुक्त कर दिया गया। अंत। जंगल के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। वह छाया एक पुरानी श्राप का हिस्सा थी जो अब टूट चुकी थी। गांव में वापस लौटने के बाद लोगों ने अर्पण और उसके दोस्तों को सम्मानित किया। लेकिन अर्पण के मन में अभी भी सवाल था। क्या यह सचमुच अंत था या जंगल ने अभी कोई नया रहस्य तैयार किया है?